हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम संकल्प सीरीज में इससे आगे के क्वेश्चन लाए हैं शॉर्ट टाइप के। हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं और वेरी शॉर्ट आंसर भी हो चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप के, उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्ग टाइप के। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, थर्ड चैप्टर है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और ये हमारे मैथ की सीरीज चल रही है। इसमें हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। एडजेसेंट एंगल दिया है, कल मैंने भी बताया था एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम है, ये आपको फिगर दिया है पैरेललोग्राम का, PQRS। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसकी लेंथ दी है 12 और ये आपकी विड्थ दी है 7। और इसमें बोला है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, जो एडजेसेंट साइड है, एक ये होगी एक ये होगी, पास पास की दो होंगी एडजेसेंट साइड, उनको दिया है उसने। एक एडजेसेंट साइड है PQ, दूसरी है QR। इन दोनों की लेंथ दी है 12 और 7। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर होती है। तो सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहली साइड है PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ से क्या होगा, हमारी जितनी PQ है उसके इक्वल कौन सी हो जाएगी, RS या SR बोल लो, और जितना QR है उसके इक्वल हो जाएगी SP। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ कितनी है, PQ है 12, QR 7 है, तो RS भी कितनी होगी 12 और ये 7। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और 24 और 14 कितने होते हैं 38। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई पेरीमीटर। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। इस तरीके से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें एक फिगर दिया है और 3 एंगल दिए हैं, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले इसमें 2 टाइप के एंगल बताए थे, एक कुछ तो इंटीरियर होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं। तो इसमें क्या दिया है, सारे एक्सटीरियर दिए हैं। देख लो आप, ये एक्सटीरियर है, ये भी बाहर का एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, और हमें एक्सटीरियर ही चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन है उसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अपन यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, किसी में भी कोई भी पॉलीगन हो सब में 360 होगा। तो 3 दिए हैं, चौथा निकाल लेंगे हम। एक 90 दिया है, एक 60 दिया है, एक 110 दिया है, और x की वैल्यू चाहिए बराबर 360 रखेंगे। तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 260 प्लस के x। पूरा लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 260 उधर ले जाएंगे, ऐसी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे साफ साफ। फिर माइनस करेंगे
और डिग्री जरूर लगाना, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। अकेला 100 लिख दोगे तो वो एंगल नहीं माना जाएगा, वो एक नंबर है 100। तो डिग्री है, डिग्री लगानी पड़ेगी, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो x की वैल्यू निकल के आई है वो 100 आई है, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम है, उसमें हमें सारे एंगल मेजर करना है कितने कितने डिग्री के होंगे। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं कि लेट द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मानेंगे लेट द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, हमने मान लिए एक एंगल ए है और एंड बी है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, हमने मान लिया, ठीक है। एक फिगर भी बना सकते हो आप, वहाँ पे एक फिगर भी बना सकते हो एग्जाम में, ABCD। इसमें एक ये एंगल है, ये एंगल है, क्या है, एडजेसेंट है, दोनों पास के एंगल एडजेसेंट होते हैं। अगर ये एडजेसेंट है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, भाई एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ। सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और बी का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से अपने पता है कि इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 180 डिग्री, ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 180/2 का 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल x आ गया वो 90 डिग्री आ गया। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर AX 90 है तो चारों एंगल क्या होंगे, 90-90 के होंगे। कितने के होंगे, 90-90 के होंगे। इसलिए अपन ने लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हो नोट लगा के कि अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे। तो आपको पता है कि एंगल ए के इक्वल सी होगा और एंगल बी के इक्वल डी होगा। इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं हम कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर 90 डिग्री। मतलब चारों एंगल 90-90 के हो जाए। तो हमने चारों एंगल क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट उसमें देखो एक एंगल दिया है पैरेललोग्राम में और जो भी दूसरे एंगल है, अदर एंगल है, वो फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, वही सप्लीमेंट्री होंगे एडजेसेंट एंगल। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ये 100 है तो 80 होगा। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, 80 है तो ये 100 होगा। और वैसे भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अगर ये 80 है तो दोनों का सम 180 होता है तो ये 100 होगा। तो ये 100 है तो सामने वाला भी 100 होगा। तो कैसे भी हमने कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे
कि क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें एंगल आर है वो 80 दिया है, तो लिखेंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस गिवन है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखनी पड़ेगी। गिवन दैट कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। इसमें एंगल आर है वो गिवन है 80 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमें फाइंड करना है अदर एंगल, फाइंड द अदर एंगल्स, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे वही लगा दो आप, सप्लीमेंट्री लगा दो। ठीक है, तो इसलिए अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आर और एंगल क्यू या एंगल एस, इनमें अपन सप्लीमेंट्री लगा देंगे। तो एंगल आर और एंगल क्यू क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो एंगल आर और क्यू क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल आर एंड एंगल क्यू आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो क्या होंगे, इनका सम 180 रख देंगे। अब हमें पता है आर 80 है, तो आर की जगह 80 रखो। बात क्या हो रही है, तो माइनस करोगे 80 को, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो निकल के 100 डिग्री आएगा। तो हमारा जो क्यू एंगल है वो 100 डिग्री का आ गया। अब यहाँ से अपन लगा सकते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो क्यू के सामने का अपोजिट एस है, तो क्यू एस के इक्वल होगा। बराबर कितना होगा, 100 डिग्री दोनों। और आर के अपोजिट पी है, तो आर इक्वल होगा अपो पी के, तो ये 80 डिग्री होगा। तो ये हमने निकाल लिया, तो यही आंसर है। तो हमने तीनों एंगल जो थे वो हमने फाइंड कर लिए। इस तरीके से हम निकाल सकते। नेक्स्ट है, एक फिगर दिया गया है पैरेललोग्राम, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो लिख सकते हैं दोनों को इक्वल करके। तो 20 इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 7। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या होगा, 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन बाई 1 से, इक्वेशन 1 से अपन सॉल्व करेंगे बाई की वैल्यू। आपको पता है 7 इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो बाई कितना निकल के आएगा बताइए, 13। तो हमने बाई निकाल लिया। अब बाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख देंगे यहाँ पे पुट, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू कितना करेंगे, 13 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। तो दूसरी इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह 13 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो 3 आएगा। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 13। दोनों को बंद कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से आंसर लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाए।
इस तरीके से करोगे तो ये 3 नंबर मिल जाएंगे तुम। ठीक है, नेक्स्ट है, ये डायग्राम दिया है पी क्यू आर एस, एक काइट दी है और इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कितना है, एक्स है, तो ये 60 है, ये 110 है, ये वाई है। तो काइट में क्या होता है बताओ, जितने भी काइट में जितने भी होंगे, ये कितनी, ये क्वाड्रिलेटरली तो है, 4 साइड है ना, और जब 4 साइड होती हैं तो जो अंदर का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल थ्री 360 डिग्री, तो लिख दो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S 360 डिग्री, रख दो वैल्यू, एंगल PX, एंगल QY, एंगल R 60 और S 110 360 डिग्री, जोड़ दो, 60 और 110 कितने होते हैं, 170, घटा देंगे 170 360 में से, तो 360 में से 170 घटा दो, कितना आएगा, कितना 190, तो 190 आ गया एक्स प्लस वाई। लेकिन हमें निकालना है अलग अलग, ठीक है, हमें क्या निकालना है, अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग दिया है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कितना आ गया। अब एक चीज़ और देखो, इसमें जो काइट होती है उसमें 2 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, मतलब 2 एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एस इक्वल टू एंगल आर क्यू होता है, ये वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ये वाले काइट में। तो यहाँ से लिख सकते हो कि ये दोनों 110 के हैं। तो हमें पता है कि बाई की जगह क्या लिख दोगे, एंगल क्यू कितना है, बाई है ना, तो बाई की जगह 110 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 110, 190 घटाओगे तो कितना आएगा, 190 में से 110 घटा देंगे तो x 80 आ गया, और बाई हमने पहले ही निकाल लिया था, ये दोनों इक्वल होंगे 110, ये दोनों निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, x 110, ये x 80 है और बाई 110 है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से निकाल ली। P और Q बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, P एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल Q, सॉरी एंगल R, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाले इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें ये पूरा एंगल दिया है, नहीं ये दिया है, ये जो है ये 40 है और ये जेड है, ये एक्स है और ये 112 है। हमें निकालना क्या है, तीनों एंगल निकालने हैं, एक्स वाई जेड। तो तीनों एंगल निकालने के लिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में तुम्हें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 112 है तो बाई कितना होगा, 112 होगा कि नहीं, बताओ। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो इक्वल होंगे तो क्या होगा बताओ,
तो इसलिए बाई एंगल ऐसे लिख दो ना, एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते ए बी ए सी है। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। तो यहाँ से डी कितना है, एंगल बी कितना है 112, तो डी भी कितना होगा 112। तो ये दोनों हमने निकाल ली। बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, ए सी डी। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, तीनों एंगल लिख देता हूं मैं। एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री। अब तो भाई मन में कर ले, तो अलग हट यहाँ से, हट जा भाई, वहाँ बैठ, अलग बैठा कर तू, दोनों पिटोगे, क्या मतलब है। वो मानेगा नहीं, तू मानेगा नहीं, तो मैं मानूंगा नहीं पे बिना पीटे। एंगल ए 40 दिया है। अब एक चीज और बता दो, एंगल ए तो पूरा भी होता है ना, लेकिन हमें इतना चाहिए, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये 40 दिया है और सी हमें निकालना है और 112 जोड़ना 152। तो x माइनस कर दो इसमें से 152। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब बताओ, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट यहाँ बन नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहा है अल्टरनेट। तो ये अगर 28 है तो ये अल्टरनेट जेड भी है, तो ये भी 28 ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सी एंड एल लिख देते हैं एक्स वाई, सॉरी एक्स और जेड आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए x इक्वल टू जेड हो जाएगा। अगर x 28 है तो z भी कितना हो जाएगा 28। अब तीनों में लिख देता हूँ, x इक्वल टू 28, y इक्वल टू 112 और z इक्वल टू 28। तीनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। इसमें देखो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है, और जब भी रेशियो देते हैं तो x में मान लिया करो। तो मान लो कि मान लेट दो एडजेसेंट एंगल दिए हैं तो रेशियो दिया है, तो मान लो लेट द एंगल 3x, 2x। अब तुम्हें पता है एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, लिख देंगे द एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दो, तो 3x प्लस 2x 180 डिग्री, 5x 180 डिग्री। तो x को डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बता दो। 36। तो x की वैल्यू 36 निकल के आ गई। अब हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं। एक एंगल तो 3x था, तो वन एंगल कौन सा है 3x। x की वैल्यू रख दो 36, तो 108 ये आ गया। दूसरा एंगल था 2x, तो x की जगह 36
तो 72 ये निकल के आ गया, दोनों आ गए। तो एक तो आ गया 108, एक 72, यही आंसर है। ठीक है, दोनों तरह के एंगल आ गए। एंगल आर और एन दिया है 70 डिग्री, देख लो ये 70 है, ये भी 70 है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो बताओ, तो यहाँ पे लिख देंगे। और जितने भी आपके जो होंगे, तो अब एक चीज बता दो, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर एंड एंगल आई आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कितने होंगे, आर और आई 180 डिग्री, तो आर 70 है, आर कितना 70 डिग्री, तो आई यहाँ से निकल आएगा, आई आ जाएगा 180, क्यों ये आवाज़ किसकी आ रही है, तो आई 110 आ जाएगा। अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो अगर आई 110 है तो जी भी 110 ही होगा। तो हमने निकाल लिए, ठीक है, दोनों एंगल। यही निकालना था कि कितने होंगे, तो दोनों एंगल हमने निकाल लिए। अब नेक्स्ट है, एक रेगुलर पॉलीगन दिया है और उनका रेशियो दे दिया है, किसका, एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का रेशियो दे दिया है। ठीक है, फाइंड करना है कि नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। तो एक चीज बताओ, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, उससे निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच निकाल लो, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन ईच इंटीरियर एंगल, बताओ इंटीरियर एंगल कितना हो, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन, हमें रेशियो दिया है तो इनका रेशियो कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 ईच है अपॉन n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, इतना आएगा। अब n से n कटे जाएगा, ये 180 से 2 बार कटेगा तो कितना आएगा, इसमें रिलेशन याद कर लेना, इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रिलेशन है, डायरेक्ट याद कर लेना, 2 अपॉन n-2 ये होता है, 2 अपॉन n-2। एक्सटीरियर कितना दिया है 1 और इंटीरियर 4 इक्वल टू 2 अपॉन n-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n-2 का 1 से होगा तो n-2 आएगा और 4 का 2 से होगा तो 8 आएगा, 2 उधर जाएगा तो n कितना आ गया, और यही निकालना था नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आएंगी, 10। तो ये आंसर आ, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये रेशियो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा ऐसे ही लिख के।
डायरेक्ट मत लिखना, कंपटीशन में करोगे तो डायरेक्ट याद कर लें। नेक्स्ट है, द्वारा से वही दे दिया है, सेम है। इसमें हमें एंगल निकालना है, ठीक है। पैरेललोग्राम के कितने कितने के होंगे, रेशियो दिया। इससे पहले मैंने एक सवाल कराया था, अभी वो ये वैसा ही है कि सेम ही है? ये सेम है, ये रिपीट हो गया है। उसमें भी 2:3 रेशियो दिया था, तो दोनों को x मान लेंगे तो 2x 3x होगा। दोनों को ऐड करेंगे 180 के इक्वल, 5 से 180 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 36। तो जब एक 36 है तो 36 का डबल एक 72 होगा, और 36 का ट्रिपल 108 होता है। तो ये दोनों एंगल निकल के आ गए। अभी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट है, सॉरी, ये 4 क्वेश्चन है। इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया है PIAR, और इसमें हमें एंगल फाइंड करने हैं। एक तो ARI फाइंड करना है, सारे एंगल फाइंड करने हैं, और एक एंगल दिया है 35 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वाला Z बन रहा है। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो लिख देते हैं यहाँ से अल्टरनेट एंगल, एंगल R इक्वल, और कौन कौन से अल्टरनेट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PRA, ठीक है, एंगल को बीच में रखते हैं, एंगल PRA, एंड एक बन रहा है IAR, एंगल IAR। ये दोनों अल्टरनेट होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल PRA इक्वल टू एंगल IAR इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। अरे ये एंगल है ना, ये वाला, तो PRA एक तो ये है, और एक उल्टा ये IAR, तो ये दोनों 35 के होंगे, ठीक है। Z बन रहा है ना, हाँ बनेगा, तो रुको, तो 35 डिग्री मतलब हमने एक तो निकाल लिया। कौन सा निकाल लिया हमने, एक निकाल लिया PRA, कहाँ लिखा है, IRI लिखा, ARI लिखा है। कौन कौन से निकालना है, एक तो निकालना है ARI, फाइंड कौन सा करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो ARI कौन सा देख लो, ARI ये वाला, एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है RPI देख लेते हैं, RPI ये वाला, एक ये फाइंड करना है, और ये करना है PIA ये देख लेते हैं, P फिर I फिर A ये वाला, ठीक है। ये 3 एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है, हमें ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताओ, और इसमें कैसे कर सकते हैं बताओ। अब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी होगी, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है बराबर है, तो बराबर लाइन जो होती है उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ से कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये अगर 35 है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो इनके सामने 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये भी बराबर होंगे। पीछे ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन सा एंगल 35 है, PRA। अगर एंगल PRA 35 है तो इसके एंगल बराबर क्या होगा, IPR।
90 डिग्री यहाँ नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ ये हाँ 90 तो दिया होगा उसमें तो, हाँ दिया है ना 90, ठीक है, वो तो अब और भी निकाल लेंगे। तो पी आर ए अगर 35 है तो ये जो एंगल होगा ना ये आर पी आई वो भी 35 होगा। तो आर पी आई 35 होगा। अगर पी आर ए और आर पी आई ये दोनों 35 हो, तो हमने एक एंगल निकाल लिया आर पी आई। कितना आ गया आर पी आई, कितना आ गया 35 आ गया ना एक एंगल। अब हमें और एंगल निकालने, देख लो ये इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये बाई साइड करेंगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी 35 का होगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं कि आर ए आई अगर 35 है, आर ए आई, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा है, आर आई ए, नहीं आर आई ए नहीं होगा अपना, ये है ना पी आई ए, हाँ पी आई ए भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पी आई ए ये वाला पी आई ए, तो ये भी कितना होगा 35। तो दो एंगल निकल आए, अब एक बचा है, एक बचा हुआ है ए आर आई, कौन सा है ए आर आई ये वाला। अगर ये 35 है, अब जेड बना लो, जेड से आएगा ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये 35 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस कर दो 35 में से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल कौन सा है, पी ए आई 90, पी ए आई 90। तो मैं अब इस एंगल को निकाल सकता हूँ, ये वाला कैसे निकाल लूँगा, माइनस कर लो, तो मेरा एंगल कौन सा आएगा, पी ए आर। तो एंगल पी ए आर कितना आ जाएगा, पी ए आर 90 माइनस 35 कितना आएगा, तो 55 आ गया। अब बताओ ये 55 है, तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, ऐसे उल्टा जेड, ठीक है। तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला ये भी 55 होगा। तो जो ए आर आई कितना आ गया 55, क्योंकि अल्टरनेट इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अगर ये 55 है एंगल पी ए आर, तो एंगल किसके होगा, ए आर आई, दोनों 55 के। तो हमने तीनों एंगल निकाल लिए, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो तीनों एंगल एक साथ लिख देंगे, आंसर आ गया हमारा। पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दी है, भाई साहब कितना गजब बना दिया है, अच्छा वाह, ये कैसे बना दिया है, तो उसमें बन जाता है जी, अरे बन जाता है, हाँ सर, उसमें बनाने का इतनी मेहनत क्यों करी, बेदी बना दी थी इसमें, तो टेबल बनानी है, दिखाई जरा सा, यस नो लिखना है, वेरी गुड। तो देखो इसमें व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दो तरह के हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, दो टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। अब इसमें बताना है कि आंसर देना है, पहला है कि आर अपोजिट साइड इक्वल, तो अपोजिट साइड तो दोनों में इक्वल होती हैं, तो इसमें यस लिख देंगे, पहले का यस है, तो अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है, अपोजिट साइड क्या रहेंगे, इक्वल, यस। अपोजिट एंगल्स इक्वल, सही है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसमें भी यस लिखोगे।
दोनों में, रेक्टेंगल में भी अपोजिट होते हैं एंगल इक्वल और पैरेललोग्राम में भी। अब डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं, तो रेक्टेंगल में यस लिखेंगे लेकिन पैरेललोग्राम में नो, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब आते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, ये जो ईच एंगल राइट, हाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि राइट एंगल, चारों एंगल राइट एंगल होते हैं क्या? रेक्टेंगल में तो होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं होते। तो रेक्टेंगल में तो होंगे चारों एंगल राइट एंगल, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं होंगे, पैरेललोग्राम में होंगे नहीं, चारों एंगल राइट एंगल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे फिनिश, ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल डी के अपोजिट बी है और एंगल ए के अपोजिट सी है, तो ए कितना है 120 और ये 6y, और ये कितना आएगा हमें पता नहीं है डी, तो इसको क्या मान लो, कुछ मान लेंगे बाद में, एंगल डी रखो प्लस के 5x प्लस 10, सॉरी ये इक्वल होगा 5x प्लस 10, तो इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो 6y इक्वल टू कितना है 120, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y आ जाएगा 120/2, कितना आएगा बताओ, सॉरी 6 होगा ये, तो 6 से डिवाइड कर दो तो 20, तो जब y 20 आ गया, अब हमें x और चाहिए, तो जब y 20 आ गया तो हमें पता है ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री, डी वैसे ही आ जाएगा, या इन दोनों को कर दो, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो सप्लीमेंट्री होंगे तो दोनों को सम कर दो और कितना रख दोगे 180 के, और y की वैल्यू तुम्हें पता है 20 है, तो y की जगह 20 रख दो, तो 6 से इंटू 20 कितना होगा 120, जोड़ दो 130, 130 घटा दो 180 में से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना आ गया, अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 5x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कर दो 50, डिवाइड करेंगे 50 में तो 10 आ गया, तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई, x आ गया 10 और y आ गया 20, ये दोनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखना, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।